अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है। अभी जो है अलियान स्कूल चला गया है, उसका आज पेपर था तो बस उसको स्कूल भेजने के बाद आप ये मौसम देख लें। फ़िलहाल तो ऐसे बादल से ही बने हुए हैं। धूप, सूरज निकला भी है, कुछ कभी बादल आगे आ जाते हैं और कभी ऐसे धूप यानी कि निकल आती है। तो बस ऐसे मौसम चल रहा है। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं जो है वही जो मेरे घर के काम हैं वही मैं करूँगी। सबसे पहले तो ये जो कपड़े हैं ना, ये सूख गए थे रात को, तो इनको सबको उतार के तो अंदर रखूँगी, समेटूँगी सारी चीज़ें और बिस्तर वगैरह सब जो है ना उनको सेट वेट करूँगी। और आज मैंने सोचा कि मैं ना आज एक छोटी सी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, मैं कौन हूँ। एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप मतलब कौन है, नाम और ये वो सब कुछ ना, तो मैं तकरीबन सबको रिप्लाई करती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं ना आज एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं सारी जो भी बातें मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना मैं चीज़ें वगैरह भी समेटूँगी, साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये है जी विटामिन्स टैबलेट, ये मैं ज़रूर लेती हूँ रात के टाइम दूध के साथ। और बस यहाँ पर मैं काम करूँगी साथ साथ, और उसके साथ साथ जो है ना मैं आपको अपने जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं ना उनके मैं आंसर भी देती जाऊँगी। और बस ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ही आप कह सकते हैं कि इस तरह का ये वीडियो हो जाएगा। और बस जी यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा नाम है जी हुमैरा, और मेरे हस्बैंड का नाम है उबैद। और जो है मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मतलब वो भी क्वेश्चन काफ़ी आए हैं मुझे, तो मैं बीए बीएड हूँ, मतलब सिंपल मैंने बीए बीएड किया हुआ है। और उसके बाद है जी मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। हस्बैंड जो मेरे हैं वो टीचर हैं और मतलब टीचर हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं और क्या उसको कहते हैं स्कूल में भी टीचिंग करते हैं। और उसके बाद है जी क्वेश्चन, हाँ जी उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी शादी मतलब कब हुई, शादी को कितना टाइम हो गया है। तो शादी को मेरी तकरीबन आई थिंक 8 ईयर्स हो जाएंगे। मई में मेरी शादी हुई थी और आई थिंक 7 ईयर्स हो जाएंगे 2013। हाँ जी 2013 में मेरी शादी हुई थी और अभी 2020 है तो आई थिंक 7 ही हो गए ना। हाँ जी 7 ईयर्स हो जाएंगे। और क्या क्वेश्चन था? और हाँ जी और ये क्वेश्चन था कि आपकी अम्मी का घर किधर है, यानी कि मैं मतलब कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं जो है मेरा जो मायका है वो कहाँ पर है, तो मेरा मायका है जी गुजरात में। अक्सर लोगों ने कुछ कमेंट्स में पूछा है और मैंने इसका आंसर भी दिया है उनको, तो मैंने सोचा कि इस तरह से ना मतलब एक एक को जवाब देना भी मुश्किल होता है। वैसे मैं आंसर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो अगर मैं एक वीडियो बना दूँगी तो अगर कोई पूछेगा तो मैं उनको बता दूँगी आप ये वीडियो देख लें। और हाँ जी मेरा जो मायका है वो गुजरात में है और हम लोग जो हैं माशाल्लाह से मेरे 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं हम, और अम्मी अब्बू सब यानी कि गुजरात में होते हैं। और जी मेरा ससुराल जो है वो जंग में है। और काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि आप ससुराल क्यों नहीं जाती हैं, तो आपको पता है कि काफ़ी दूर है, तो मतलब हम लोग साल में एक दफ़ा ही जाते हैं। और इतनी देर के बाद जाने की भी वजह ये भी है कि मेरे जो सास और ससुर हैं ना वो नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई हुई है। और फिर जो है ना जब वो थे, वैसे तो मेरी जब शादी हुई है ना तो मेरी शादी से पहले ही मेरी सास मतलब नहीं थी और ससुर है थे, तो उनको भी तकरीबन आई थिंक 5 ईयर्स होने वाले हैं। अलियान जब हुआ था ना तब भी उनकी डेथ हुई थी, तो वो भी नहीं है। तो फिर जब वो थे तो
तो हम लोग जाते थे, मतलब मेरे हस्बैंड यानी कि 2-3 माह बाद चले जाते थे। लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है ना, तो फिर हम बस यानी कि कोई मौका होना तो फिर ही जाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि फिर कैसा, मतलब कैसी सिचुएशन हो जाती है। तो जी बस ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। और उसके बाद है जी अलियान की एज के बारे में पूछा जाता है। तो अलियान जो है 5 ईयर्स का है, मतलब 5+ है, और क्लास वो है नर्सरी क्लास में पढ़ता है। और उसके बाद जी क्वेश्चन काफ़ी आता है जी, आपका हाउस जो है वो रेंटेड है? तो हाँ जी, हम लोग रेंट पे रहते हैं, ये रेंटेड हाउस है। और इसका जो रेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका जो रेंट है वो 11,000 है। और ये काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बड़े मतलब सही है, मतलब इतना ज़्यादा इस्लामाबाद में मतलब इतना रेंट तो होता ही है। तो जी बिल्कुल ठीक है। जस्ट ये है कि हम लोग 4th फ्लोर पे हैं, तो थोड़ा सा मतलब सीढ़ियों का प्रॉब्लम होता है। फिर आप समझ सकते हैं कि सीढ़ियों पे मतलब आना जाना और काफ़ी मतलब सारा सामान लेके आना, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम लोग यानी कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है ना कि जितना ऊंचा मतलब फर्स्ट फ्लोर है तो उसका रेंट ज़्यादा है, सेकंड का उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और फिर इस तरह से है। तो हम लोग 4th फ्लोर पे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रेंट जो है ना इसका कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, हमें तो काफ़ी लगता है क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। तो उस हिसाब से हमने लिया हुआ है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है घर और इतना छोटा भी नहीं है, मतलब बड़ा अच्छा यानी कि गुजारा हो जाता है हमारा। तो बस यहाँ पर जी सारे क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गए हैं। और अगर आपके जहन में या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगी। और जी बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक रिसीव हुए थे, तो उनका मैंने ना आपको क्लियर कर दिया है। और बस यहाँ पर जी मैंने वीडियो तो आपको साथ साथ दिखाई है, मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आपको जो भी काम है, जो मेरी रूटीन है वो भी शेयर करती रहती हूँ। और इस वक्त जो है ना मैं आज ना दोपहर में खाना नहीं बना, दोपहर में हमने कल वाला ही जो दाल थी ना वही खाई है। तो एक्चुअली ना सब्ज़ी आई नहीं थी, तो हस्बैंड दोपहर में लेकर आए हैं, तो उसके बाद फिर आपको पता है पालक वगैरह बना कर तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज जो है ना मैं शाम के टाइम खाना बनाऊँगी। तो बस पालक को मैंने धोकर, इस वक्त ना असर का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आई हूँ। पालक मैंने पहले काट ली थी, फिर उसके बाद जो है ना अभी इसको मैंने धोकर रख दिया है, और ये हो जाएगी मगरिब के बाद मैं इंशाल्लाह खाना बना लूँगी। तो साथ साथ मैंने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि इस वक्त मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पर जी अलियान के लिए बन रहा है मीठा पराठा, इसको आप बोल सकते हैं पैन केक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसे मेरे घर में तो मीठा पराठा ही बोला जाता है। वो पैन केक तो आपको पता है बिल्कुल छोटे छोटे से, और थोड़ा सा उसका जो मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो बड़े शौक से ना खा लेता है। और ये है कि इसमें ना मतलब सारी हेल्दी चीज़ें हैं, इसमें दूध है, चीनी है, अंडे हैं, और इसमें मैंने सूजी डाली है। और उसके बाद मैंने क्या उसका है आटा भी डाल सकते हैं, वैसे मैं कभी आटा डाल लेती हूँ, जो हमारा ये गंदम का आटा आता है ना वो, या कभी मैं इसमें मैदा भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये बनता है। तो इस तरह ना ये खा लेना तो काफ़ी देर इसका पेट जो है ना भरा भरा रहता है। लेकिन खाता ये ना मूड से ही है, अभी इसने मुझे बोला है तो मैंने फ़ौरन से बना दिया, मैंने कहा चलो खा लेगा। जी तो बस चाय भी मेरी बन गई है, और इसका पराठा भी मैंने बना दिया है। तो बस ये पराठा खा लेगा, मैं चाय पीऊँगी थोड़ी देर अपने लिए, मतलब थोड़ा सा मैं बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी। तो वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इस वक्त ना मैं कोई काम ना हो, अगर कोई काम हो भी ना तो मैं उसको छोड़ के बैठ जाती हूँ। बड़ा ऐसे ना सुकून वाला ये टाइम होता है ना।
और अभी तो मौसम थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम लोग गर्मियों में ना यहाँ पर बाहर सहन में चारपाई या चेयर्स वगैरह रख के बैठ के चाय पीते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ना, सर्दी काफ़ी कम हो गई है, मतलब पहले की निस्बत। तो वरना इस वक्त हम लोग जो है ना दरवाज़ा बंद करके तो अंदर कमरे में घुस जाते थे। तो आजकल थोड़ा सा ना अच्छा मौसम हो रहा है खुला खुला, तो फिर मैं दरवाज़ा जो है ना जल्दी बंद नहीं करती हूँ, शाम के बाद मगरिब के बाद ही जाके बंद करती हूँ। और ये देखें जी मौसम कितना प्यारा है, शाम होने वाली है। जी तो बस ये उसके बाद थोड़ी देर और बाद का टाइम है। आज मैंने आपके साथ सारे जो मंज़र है ना वो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। तो ये देखें जी थोड़ी देर और बाद बिल्कुल जैसे सूरज डूब गया और ये देखें अंधेरा हो गया इस तरफ, और इस तरफ ये देखें जी अभी मैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। पहले मैंने अभी जब आपको व्यू दिखाया था तब मैंने मगरिब नहीं पढ़ी थी, तो बस फिर मैंने मगरिब पढ़ी और अभी ये देखें जी अंधेरा बिल्कुल हो गया और साइड पे बस ऐसे प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपके जहन में मेरे मतलब मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।